हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशील यादव स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिपाही इब्राहिमाबाद मऊ की तरफ से आज की आप लोगों की एक क्लास मैथमेटिक्स की है, जिसमें क्लास 7 की मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। आज आप लोगों का चैप्टर 1.1 जो है उसका नाम है पूर्णांक, यानी इंटीजर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में ये जान लेते हैं कि ये पूर्णांक होते क्या हैं। देखिए, आप लोगों ने इससे पहले वाली कक्षाओं में संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा। देखिए, हम यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे आगे की जितनी संख्या है आप लोगों की होती है इनफाइनाइट टाइम। अगर बात करें यहाँ पे 2 की, तो 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, और 0 से छोटा क्या होता है -1, इससे छोटा -2, इससे छोटा -3, इससे छोटा -4, ऐसे डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक की संख्या हम लोगों की होती है, ये अनंत तक। इधर हम लोगों का जो होता है, ये जो सैंपल है वो अनंत का सैंपल है। क्योंकि हम जानते हैं कि संख्या रेखा पे जो है हम लोग संख्याओं को 0 से इधर धनात्मक दिशा में, 0 के इधर ऋणात्मक दिशा में दी है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को बहुत सारे लिख सकते हैं, अनंत तक जितनी चाहे उतनी संख्याओं को लिख सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे 0 के बारे में। तो ये जो है संख्या रेखा का बिल्कुल बीच पॉइंट माना जाता है। इसके दायां साइड ये हम लोग का दायां पक्ष कहा जाता है, इधर का बाएं। ठीक है, दाएं पक्ष की जो लोग संख्याएं जितनी भी मौजूद होती है उन लोगों को हम लोग धनात्मक संख्याएं कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक संख्याएं बात हुई होती है। धनात्मक पूर्णांक और 0 के इधर की ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये है हम लोगों की संख्या रेखा। हमें बात करना है, हम लोग का चैप्टर जो है वो है पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, पूर्णांक होते क्या है, आप लोगों को पहले इसकी संख्या रेखा के बारे में थोड़ा बताते हैं। देखिए, इसमें जो है 0 के दाएं तरफ की भी संख्याएं होती है, वो धनात्मक संख्याएं होती है, या उनको हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। 0 के जितनी भी बाएं तरफ की संख्याएं होती है वो हम लोगों की जो है वो ऋणात्मक संख्या होती है, उन लोगों को हम ऋणात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो 0 जो होता है वो न तो धनात्मक की श्रेणी में रखा गया है और न ही ऋणात्मक की श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए, हम लोग को पूर्णांक क्या होता है, ये तो हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पूर्णांक क्या होता है उसकी परिभाषा क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। देखिए, जितनी भी ऋणात्मक संख्या है और जितनी भी धनात्मक संख्या है, वैसे बहुत सी अनंत तक की है, तो जितनी भी ऋणात्मक है और जितनी भी धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ साथ में 0 भी मौजूद है इसमें, तो सभी जो होती हैं हम लोगों की ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य, इन सभी संख्याओं को जब हम लोग एक ही श्रेणी में या एक ही कैटेगरी में जब मिला के लिखते हैं, तो ये जो पूरी संख्याएं जो होती है हम लोगों की पूर्णांक कहलाती है। अगर इनकी परिभाषा के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं शून्य सही सभी पूर्णांक कहलाती हैं। अब ये तो हो गया हम लोग पूर्णांक की परिभाषा। बात करते हैं इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो पूर्णांक है उसको हम लोग z से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक को z से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हम लोगों का पूर्णांक। इसमें हम लोगों को और उसकी परिभाषा, इसमें हम लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि जो पूर्णांक होते हैं हम लोगों के जो पूर्णांक होते हैं
प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट होते हैं वो होते हैं धनात्मक पूर्णांक और सेकेंड ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ये जो है हम लोग के हमेशा दो प्रकार के होते हैं। अब बात कर लेते हैं धनात्मक पूर्णांक की। तो देखिए ये हम लोग का शून्य है, शून्य के दाएं तरफ की जितनी भी हम लोग की संख्याएं होती हैं धनात्मक वाली, वो सभी हम लोग जो होती है धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। अगर इसकी परिभाषा भी बतानी है तो हम ऐसे बताते हैं कि शून्य के दाएं पक्ष में स्थित सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, और शून्य के जितनी भी बाएं पक्ष की संख्याएं होती हैं ऋणात्मक, उन सभी लोगों को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब ये तो हो गया हम लोग का धनापूर्णांक, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में कि वो धनात्मक है और ऋणात्मक है, यानी दो प्रकार की है। अब इसमें हम लोगों को कुछ तथ्यों के बारे में जानना है। जैसे देखिए हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है, इनके बारे में बात कर ले रहे हैं। देखिए जब भी हम लोग ये संख्या रेखा है, ये जो हम लोग की सभी पूर्णांकों को जब एक रेखा पर प्रदर्शित करते हैं वो हम लोग की संख्या रेखा कहलाती है। और इसमें इस संख्या रेखा में जब भी हम लोग किसी मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक में, ठीक है, कुछ फैक्टों को जान लीजिए। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, यहाँ पे हम धनात्मक पूर्णांक को लेते हैं एक, मान लीजिए हमने एक को ले लिया। अब हम इसी में एक और धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए +1, इसी को एक बार फिर से जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए जब हम जोड़ते हैं, जब भी हम संख्या रेखा पर जोड़ने का काम करते हैं, जब एक में एक को जोड़ते हैं तो 1 + 1 मिलके 2। अब एक तो यहाँ पे मौजूद था, अब दो क्या है इसके दाएं, दो क्या है इसके दाएं, और यानी इसके जस्ट बाद की संख्या है। अब हम इस दो में मान लीजिए फिर से हम इस दो में +1 करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है 3, ये दो के भी बाद है। अब इस 3 में हम +1 करते हैं तो ये क्या मिला 4, ये इसके बाद है। अब 4 में हम +1 करते हैं तो क्या मिला 5, ये इसके बाद है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग किसी धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, यानी जोड़ने की क्रिया करते हैं, तो हमेशा धनात्मक पूर्णांक हम लोग शून्य के दाएं तरफ बढ़ते हैं। यूं कर लीजिए हम लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक बात और इससे हमें मालूम होती है कि हमेशा किसी एक पूर्णांक में अगर हमें उसका अगला पूर्णांक पता करना है, अगर किसी एक पूर्णांक का उसका अगला पूर्णांक क्या होगा ये पता करना है, तो उसमें हम लोग +1 करते हैं, यानी एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा करते हैं हमेशा। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक जोड़ा तो 1 2 मिल गया, उसके एक के बाद वाला पूर्णांक। अभी 2 में हम +1 करेंगे, यानी 1 को जोड़ेंगे तो हमें 3 मिलेगा, यानी उसके आगे वाला पूर्णांक मिलेगा। इस प्रकार ये हम देख रहे हैं इस संख्या रेखा पर हम जब किसी धनात्मक पूर्णांक में 1 जोड़ रहे हैं तो उसके दाएं तरफ बढ़ते हैं एक स्थान पे। अगर घटाने के बारे में बात किया जाए, घटाना, ये तो हम लोग का धनात्मक का जोड़ था, अब ये घटाना के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी हम मान लीजिए 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 में से अगर हम 1 को घटाते हैं तो क्या मिलेगा 4। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 प्राप्त हुआ, 4 में से 1 घटा दें तो 3, 3 में से 1 घटा दें तो 2, और 2 में से 1 घटा दें तो 1। हम ऐसे देख रहे हैं कि अगर हम मान लीजिए किसी धनात्मक पूर्णांक में से अगर 1 घटा रहे हैं तो हम उससे ठीक पहले वाली संख्या प्राप्त कर रहे हैं। जैसे यहाँ 5 था, हम 5 में से घटा दिए तो उससे पहले वाली संख्या 4 प्राप्त किया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ से देखा जाए तो हम बाएं पक्ष में चलते हैं, बाएं बढ़ते हैं, एक स्टेप क्या होते हैं बाएं बढ़ते हैं, और अगर हम उसमें एक जोड़ते हैं तो एक स्टेप दाएं बढ़ते हैं। ये तो हो गया हम लोग का पूर्णांकों के बारे में। अब ये घटाव और बढ़ाव की कंडीशन को ध्यान में यहाँ पर रखा जाता है। देखिए इसमें अगर मान लीजिए कोई चीज जो है ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें अगर सीढ़ियों से उतरना है तो कुछ ऐसी सीढ़ियां बनी होंगी,
ऐसे मान लीजिए, ये हम लोग मान लीजिए फ्लोर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ये पहली सीढ़ी है, सॉरी यहाँ पहली सीढ़ी मान लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवीं सीढ़ी, ये हम लोग का फ्लोर है। तो अगर हम यहाँ से जब नीचे आने की कंडीशन, घटाव हो रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, गिरावट हो रही है किसी चीज में, तो अगर गिरावट हो रही है तो वहां पे हम पूर्णांक अगर मान लेते हैं, पूर्णांक अगर a माना जाए, तब यहाँ पे नीचे की इस कंडीशन में हम इसको माइनस a से ऋणात्मक पूर्णांक से दर्शाते हैं। और जब भी सीढ़ी पे हम लोग मान लीजिए कि सीढ़ी पे चढ़ने की बात करते हैं या ऊंचाई की तरफ बढ़ती है किस चीज के बारे में बात करें, तो वो जो होता है हम लोगों का धनात्मक पूर्णांक से प्रदर्शित किया जाता है। अब जैसे उदाहरणों के बारे में इसके बात करें, कब हम किसी चीज को या किसी दिए गए मूल्य को धनात्मक दर्शाएंगे और कब दिए गए मूल्य को ऋणात्मक। देखिए एक उदाहरण के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए एक हवाई जहाज है, ये हम लोग का धरातल है, ये हम लोग क्या है, धरातल, यानी मान लीजिए भूमि का तल है, और यहाँ पे जो है हम लोग की हवाई जहाज जो है उड़ रही है। मान के चलिए हम लोग की क्या है, हवाई जहाज जो है उड़ रही है। तो यहाँ पे हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके मान लीजिए 14वां नंबर मान लेते हैं। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 नंबर। तो ये हम देख रहे हैं किलोमीटर में है या मीटर मान लीजिए, ये पैमाना माना गया है वो मीटर में है। तो देखिए 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर 50 मीटर 110 मीटर 140 मीटर की दूरी की है, यहाँ पे जो है दूरी दर्शाई गई है। ये हम लोग का धरातल है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का खड़ा होके इस जहाज को अगर देख रहा है, अगर इस तरह इसको देख रहा हो, तो हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, अगर इस जहाज को ये देख रहा है तो ये क्या करेगा, मान लीजिए बोल रहा है कि ये 140 मीटर ऊपर उड़ रही है, उड़ रही है। अगर ये बोल रहा है कि जहाज है वो 140 मीटर ऊपर उड़ रही है, तो यहाँ पे धरातल पे या फिक्स पॉइंट से हम देख रहे हैं, तो ये क्या है कि ऊपर की तरफ है ना, हम लोग धरातल से क्या है ऊपर, यानी जब ऊंचाई के बारे में चाहे किसी ऊपर जाने आने के सिस्टम के बारे में बात किया जाता है तो हम इसको प्लस से डिनोट करेंगे। अगर मान लीजिए यहीं पे हम मान लीजिए सामने यहाँ पे तालाब हो, यहाँ पे कोई मछली हो, तो अगर इसको देख रहा होता तो यहाँ पे धरातल से क्या होती, नीचे होती ना। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, मान लीजिए बोल देंगे, ये लड़का बोल रहा है यहाँ पे 5 फुट नीचे मछली है। अगर बोला जाए 5 फुट नीचे मछली है, तो इसका मतलब ये है कि यहां से धरातल से हम देख रहे हैं तो ये नीचे गिरावट के बारे में बात आ रही है। तो ये जो 5 फुट होगा उसको हम -5 यानी एक ऋणात्मक पूर्णांक से प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक से दर्शाते हैं। अगर टेम्परेचर के बारे में बात किया जाए, ये तो हम लोग कहोगे ऊपर और नीचे अगर कंडीशन आती है तो हम किस पूर्णांक को कैसे दर्शाएंगे, जितने भी होंगे पूर्णांक वो धनात्मक पूर्णांक होंगे। लेकिन अगर इसके बात करें नीचे के बारे में, सभी ऋणात्मक पूर्णांक हो जाया करते हैं। तो हम इस प्रकार से जांच करते हैं कि किस प्रकार के जो है संख्याओं को या अंकों को धनात्मक प्रदर्शित करेंगे प्लस से, और किस प्रकार संख्याओं को माइनस से प्रदर्शित किया जाएगा। यानी जब भी किसी चीज में गिरावट या नीचे के बारे में बात की जाए, चाहे कमी हो रही है, हानि हो रही है इस चीज की, अब कमी हो रही है तभी ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे मान लीजिए बताएंगे कि हमको आज 50 रुपए का हानि हो गया क्योंकि वो रास्ते में जाते वक्त कहीं गिर गया था। तो अगर हानि हो गया, हमने क्या किया, अपना 50 रुपए माइनस कर दिया, यानी हमने लॉस किया अपना 50 रुपए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हम पैसा को दर्शाएंगे तो ऋणात्मक यानी -50 रुपए दर्शाएंगे।
उसका माइनस भी दर्शाएंगे। अब मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए है और हमको कोई 50 रुपए और दे दिए, तो कुल मिला कितना हो गया 150 रुपए। यानी हमें यहाँ पे 50 रुपए क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये जो वृद्धि है 50 रुपए की, इसको हम ऊपर प्लस 50 लिखते हैं, ना कि माइनस। अब मान लीजिए हमने अभी 50 रुपए किसी को दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर वृद्धि हो रही है, कोई हमको दे रहा है तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी प्लस। अब ये हो गया हम लोगों को संख्याओं को दर्शाने की। अब बात कर लेते हैं जोड़ के बारे में। जोड़ में यानी पूर्णांकों का जोड़, पूर्णांकों का जोड़। पूर्णांकों का जोड़ कैसे करते हैं, देखिए जब हम लोग यहाँ पे तरीका जान लेते हैं, आप लोग पहले से ये समझ लीजिए कि जब भी हम धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। जैसे फर्स्ट हम लोग है धनात्मक पूर्णांकों का जोड़, धनात्मक पूर्णांकों का जोड़ के बारे में बात किया है। देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए हमने एक 2 लिया और एक 3 लिया, दो धनात्मक पूर्णांक लिए, इनको जब भी हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 2 5, एक धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। तो हम इससे एक निष्कर्ष निकालते हैं पहले कंडीशन में कि हमेशा दो धनात्मक पूर्णांकों का योग सदैव एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड ऋणात्मक के बारे में। ऋणात्मक पूर्णांक ये क्या होता है, देखिए अगर दो ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में से -2 और -3 के बारे में बात करते हैं, इन दोनों का योग क्या होगा, -2 प्लस -3। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -2 है और जब कोष्टक हटेगा तो माइनस का प्लस में गुणा होगा। हमेशा दो अगर माइनस पूर्णांक है और उनको प्लस से माइनस करना है तो हम लोग कोष्टक में लिखते हैं, प्लस वाला कोष्टक में नहीं लिखेंगे, इसे यहाँ पर नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग माइनस को अगर संख्या है या ऋणात्मक पूर्णांक है तो उनको हम लोग हमेशा ब्रैकेट में रख के जोड़ते घटाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस क्या हो जाएगा 3। अब एक बात जान लीजिए, माइनस माइनस दोनों संख्या माइनस है, ऋणात्मक है, तो यहाँ पे जुटते हैं लेकिन तो यहाँ पे संख्या यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होंगी, संख्याएं तो जुटेंगी लेकिन चिन्ह जो होगा, जो दोनों में से बड़ी संख्या होती है उसके सामने का जो चिन्ह होता है वही हमेशा लिखा रहता है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे 3 और 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी 3 और 2 मिलकर 5 होगा। लेकिन इस 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3, सामने का चिन्ह माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा -5, इसका उत्तर आएगा। यानी इन संख्याओं का जो जोड़ होगा उसका उत्तर क्या आएगा, -5 आएगा। तो हम इस प्रकार से जो है ऋणात्मक पूर्णांकों का धनात्मक पूर्णांकों का जोड़ पता करते हैं। अब इस बात का हम एक निष्कर्ष निकालते हैं, जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तभी भी हम लोगों की संख्याएं क्या होती हैं, जुटती हैं, और दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तभी भी हम लोग संख्याएं जुटती हैं। लेकिन चेंजिंग ये होती है कि अगर दो धनात्मक पूर्णांकों का जोड़ जो है हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, लेकिन दो ऋणात्मक पूर्णांक का जोड़ हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का ये निष्कर्ष आता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, लेकिन दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग ऋणात्मक पूर्णांक सदैव मिलता है। अब अगर मान लीजिए एक पूर्णांक धनात्मक हो और दूसरा क्या हो, ऋणात्मक, तीसरी कंडीशन है धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का योग के बारे में बात कर लिया है। देखिए यहाँ पे चूंकि हम मान लेंगे, माना हम लोग का एक धनात्मक पूर्णांक सही, एक धनात्मक पूर्णांक 3 है, ऋणात्मक पूर्णांक -5 है। अब हमें यहाँ पे दो पूर्णांक प्राप्त हुए, अब इनका जोड़ देखना है। तो देखिए 3 प्लस, पहले हम धनात्मक को ले रहे हैं, बाद में ऋणात्मक को लेंगे, -5। सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस का प्लस में गुणा होगा तो -5, 3 में से 5, देखिए प्लस और माइनस जब ये होते हैं तो घट जाया करते हैं, यानी 5 में से 3 जा 2। अब इन दोनों में यहाँ पे 2 तो हमने निगेट कर लिया, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो हमने घटा दिया, हमको 5 में से 3 घटा दिया, 2 मिल गया। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा होगा, धनात्मक प्लस ऋणात्मक माइनस।
जांच करेंगे। 3 और 5 में कौन बड़ा है? 5। सामने की चिन्ह माइनस है, इसमें क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे, यानी ऋणात्मक रिजल्ट मिला। अब यहाँ पे हमें पूर्णांक कैसा मिला? ऋणात्मक मिला। यानी अगर हमने धनात्मक पूर्णांक को प्लस के पहले, ऋणात्मक पूर्णांक को प्लस के बाद लिखा, हल किया, तो रिजल्ट हमें क्या मिला? -2। लेकिन अगर यही हम थोड़ा सा चेंज करके चेक कर ले, अगर पहले इसको करते हैं, इसको बाद में, यानी -5 और +3, अब हल करते हैं, फिर भी ब्रैकेट हटेगा तो -5 + 3 ही होगा। अब माइनस प्लस घटेगा ही ना, तो 5 + 3 क्या? 2। 5 पड़ा है सामने जी -2। यानी कहने का मतलब है कि अगर धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो इसमें हमेशा इन लोगों का रिजल्ट एक ही जैसा आएगा, चाहे हम पहले धनात्मक को लिखें बाद में ऋणात्मक को, और चाहे पहले ऋणात्मक को कर दें बाद में धनात्मक को। लेकिन इसमें हम लोग का एक चेंजिंग याद रखिएगा, एक चीज नोटिस करिएगा, इन दोनों पूर्णांकों में जो 3 है और -5 है, इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो -5 है। इसमें बड़ी कौन है? 5, तो ये माइनस में है, और छोटी कौन है? 3, तो ये प्लस में है। अगर बड़ी संख्या माइनस में है और छोटी संख्या प्लस में है, तो रिजल्ट हमेशा क्या मिल रहा है? माइनस में मिल रहा है। लेकिन अगर यही बदल दिया जाए, यहाँ पे -3 कर दिया जाए और +5 कर दिया जाए, एक बात और जान लीजिए कि जो धनात्मक संख्या होती है उसके सामने प्लस चिन्ह नहीं लिखते हैं, माइनस संख्याओं को के लिए हम लोग केवल माइनस चिन्ह लिखते हैं। एक बात और, सभी संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं, उन्हें प्रदर्शित नहीं किया जाता है प्लस से। केवल धनात्मक संख्या कोई ऋणात्मक अगर रहती है तो उनको प्रदर्शित करने के लिए माइनस माना जाता है। अगर माइनस चिन्ह नहीं लगाए नहीं, आज में 2 प्लस रहेंगे, धनात्मक रहेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे अभी हमने चेंज कर दिया, इन लोगों को एक्सचेंज कर दिया, जो बड़ी थी उसको ऋणात्मक, उसको धनात्मक कर दिया, छोटी थी उसको ऋणात्मक कर दिया। अब ये क्या हो गई? छोटी, अब ये बड़ी। तो अब देखते हैं इन लोगों का योग क्या होगा? -3 और +5, -3 और +5 घटेंगी संख्या ये अभी भी, 5 में से 3 क्या? 2। लेकिन यहाँ पे एक परिवर्तन हो जाएगा, 5 और 3 में कौन बड़ा है? हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा? प्लस का कि माइनस का? तो इसके क्लासिफाई के लिए 5 और 3 में कौन बड़ा है? 5। सामने का चिन्ह प्लस है, इसलिए पे क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा, यानी 2 ही रहेगा, इसका आंसर 2 आएगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक हैं, अगर दोनों धनात्मक थे, दोनों ऋणात्मक, तो हमने रिजल्ट देख लिया। लेकिन अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट होते हैं कि अगर जो बड़ी संख्या है अगर वो ऋणात्मक है, बड़ी संख्या ऋणात्मक है, छोटी संख्या धनात्मक है, तब उसका रिजल्ट माइनस मिलेगा। लेकिन अगर वही में बदल दिया जाए, छोटी संख्या जो ऋणात्मक कर दी जाए, बड़ी संख्या धनात्मक कर दी जाए, तो उसका रिजल्ट जो होता है वो प्लस मिलता है, धनात्मक पूर्णांक मिलता है। तो ये है हम लोगों का धनात्मक पूर्णांकों का जोड़ घटाना, सॉरी जोड़ के बारे में। घटाने में भी वही कंडीशन होती है। अगर इन लोगों का घटाने के बारे में बात करें तो कुछ नियम बदलते हैं। जैसे मान लीजिए इन्हीं के बारे में बात करते हैं, -2 एक ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं। अब इनको घटाना देखेंगे, -2 में से घटाएंगे हम 5 को, -2 और माइनस का प्लस में कोष्टक टूटे तो गुणा हो गया, तो कोई चीज नहीं, प्लस है, प्लस का माइनस में -5 जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है, यानी 5 2 7, चिन्ह कैसा रहेगा? दोनों में कौन बड़ा है? 5, सामने के चिन्ह माइनस, इसलिए -5 7, -7 हम लोग क्या होगा इसका उत्तर। आने का मतलब ये है कि इन दोनों में ये कौन सी दो क्या है? छोटी संख्या है 5 से, और ये बड़ी है। तो अगर छोटी संख्या ऋणात्मक और बड़ी संख्या क्या हो? धनात्मक, और घटा रहे हैं, तब घटाने की कंडीशन में अगर छोटी संख्या ऋणात्मक है, बड़ी संख्या क्या है? धनात्मक, तो इस कंडीशन में जो लोगों का घटाना होगा वो हमेशा क्या मिलेगा? एक ऋणात्मक संख्या मिलेगी, ये मिल जाएगी ऋणात्मक। लेकिन ये बदल दिया जाए, अगर यहीं पे हम लोग क्या किया जाए कि -5 कर दिया जाए और +2 कर दिया जाए, तब घटाना क्या होगा? -5 और +2 इक्वल टू 5 में 2 जा हटेगा ना, माइनस प्लस माइनस जाएगा, 5 में 2 जा 3,
यहाँ पे संख्या क्या होगी, घट जाएंगे, लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 माइनस है कि माइनस। तो कहने का मतलब ये है कि ये हम लोग जब यहाँ भाग कर रहे हैं, अगर संख्याओं को बदल भी रहे हैं, अगर बड़े वाले को माइनस छोटे वाले को प्लस कर रहे हैं और उसके बाद लोगों को घटा रहे हैं, ऐसा आप जोड़ दीजिए, -5 और -2 -7 मिल जाएगा। सॉरी आपका मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का रिजल्ट -7 मिला। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम संख्याओं को भले चेंज कर दे, उन लोगों का रिजल्ट सेम रहेगा और ऋणात्मक ही रहता है घटाने की कंडीशन में। तो इस प्रकार से हम आप संख्याओं का जोड़ घटाना किया जाता है। गुणा और भाग का भी प्रोसेस कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को हम एक फॉर्मूला लिखवा दे रहे हैं, उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहले जोड़ के बारे में बात करते हैं, चिन्हों के बारे में। चिन्हों में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जोड़ में अगर हम लोग धनात्मक संख्या को जोड़ते हैं, धनात्मक संख्या से हम लोग का जो है रिजल्ट धनात्मक मिलता है, संख्या भी धनात्मक रहती है। जब धनात्मक संख्या को जोड़ते हैं ऋणात्मक संख्या से, तो संख्या ऋणात्मक होते हैं, घटती है। संख्या क्या होगी, घटेगी और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। अगर मान लीजिए पहले संख्या माइनस ऋणात्मक कर दी जाए, बाद में धनात्मक कर दी जाए, तब भी रिजल्ट माइनस रहेगा। और अगर दोनों संख्याओं को ऋणात्मक ही लिया जाए, ये भी संख्या ऋणात्मक, ये भी संख्या ऋणात्मक, बीच में लोगों को जोड़ा जाना है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, प्लस। अरे मतलब ये संख्याएं जुटेगी, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है, चिन्ह वही रहेगा घटाने का। यानी कहने मतलब जो संख्या बड़ी है उसे सामने का चिन्ह होगा वही दिया जाएगा। घटाना बात करते हैं चिन्हों का घटाना। इसमें क्या होता है, जब हम धनात्मक संख्या को घटाते हैं धनात्मक संख्या को, तो हम लोग ऋणात्मक मिलता है, संख्या घटती है। अगर धनात्मक संख्या को घटा रहे हैं ऋणात्मक संख्या से, तो संख्या जुटेगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग संख्या जुटेगी। अगर माइनस संख्या को घटाते हैं प्लस संख्या से, तभी रिजल्ट प्लस ही मिलता है, यानी संख्या जुटती है। चिन्ह जो बड़ा है उसके अनुसार देखेंगे। और अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक है और उनको भी घटाया जा रहा है, तो उसका रिजल्ट ऋणात्मक मिलता है, संख्या क्या होती है, घटती है। और चिन्ह बड़े छोटे के अनुसार देखेंगे। ये हो गया जोड़ा घटाने के कंडीशन। अब गुणा में देख लिया जाए। गुणा के बारे में बात करते हैं। देखिए जब धनात्मक संख्या का गुणा करते हैं धनात्मक संख्या से, हम लोग का रिजल्ट धनात्मक मिल जाया करता है। जब धनात्मक संख्या का गुणा करते हैं ऋणात्मक संख्या तो ऋणात्मक। कहने का मतलब ये संख्याओं का गुणा हो जाया करता है, ये केवल चिन्ह में परिवर्तन होता है, कब प्लस रहेगा कब माइनस रहेगा, इसमें छोटी बड़ी संख्याओं को नहीं देखते। ठीक है, यहाँ पे अगर संख्या ऋणात्मक है एक तो दूसरी धनात्मक है, तो रिजल्ट माइनस मिलेगा। अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्लस। कहने का मतलब चिन्ह जो होगा धनात्मक लिया जाएगा। और बाकी अगर दोनों में से कोई भी एक संख्या ऋणात्मक है, चाहे यहाँ पे ऋणात्मक है, तो उसका रिजल्ट माइनस में मिलेगा, संख्या को माइनस में करके लिखेंगे। लेकिन अगर दोनों संख्या धनात्मक हो चाहे दोनों संख्या ऋणात्मक हो, तो उसका मान प्लस मिलेगा। ये हो गया गुणा का। अगर भाग के बारे में बात करें तो देखिए जब धनात्मक संख्या में भाग देते हैं धनात्मक संख्या से, तो रिजल्ट हम लोग क्या मिलता है, धनात्मक। जब धनात्मक संख्या में भाग देंगे ऋणात्मक संख्या, तो रिजल्ट मिल जाया करता है ऋणात्मक। जब ऋणात्मक संख्या में भाग देंगे धनात्मक संख्या से, तो रिजल्ट मिलेगा ऋणात्मक। और जब ऋणात्मक संख्या में भाग देंगे ऋणात्मक संख्या से, तो हम लोग को रिजल्ट मिलता है धनात्मक। कहने का मतलब ये भी चिन्हों को ही गुणा और भाग दोनों बस चिन्ह दिखा जाता है। जैसे आप बात करें प्लस और माइनस की, तो एक मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक 5 है, ऋणात्मक पूर्णांक 3 है। अगर हम भाग दे रहे हैं 5 और -3 से, तो माइनस प्लस माइनस जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग 5/3। रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस। एक माइनस ऋणात्मक थी धनात्मक थी, ऋणात्मक धनात्मक, यानी हम माइनस में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग की कंडीशन रहा करती है जो ऋणात्मक गुणा भाग की, तो अब संख्याओं का चिन्ह धनात्मक रहेगा, सब ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक और उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं, तापमान के बारे में, तापमान में गिरावट और बढ़ोतरी के बारे में। तापमान
आप लोगों को जब बुखार होता होगा तो डॉक्टर के पास जाते होंगे तो थर्मामीटर लगा के नापता है कि आप लोगों का जो टेम्परेचर है, जो बुखार का तापमान है, वो कितना डिग्री पे है या कितना फारेनहाइट में। वैसे फारेनहाइट में नापा जाता है, डिग्री सेल्सियस में नहीं। अब ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए हम लोग का एक पैमाना है जिसमें यहाँ पे 0 मान लिया जाता है। 0 के नीचे -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे डॉट डॉट बहुत संख्या होते हैं। प्लस में जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे प्लस में हो जाया करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे कुछ बिंदुओं को लिख दिया करते हैं, A B C D E F G और H I J K L M N O। मान लीजिए हमने इतनी संख्याओं को दर्शाया हुआ है प्रत्येक को। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं A से, A से नहीं, एक यहाँ पे A के लिए है। ठीक है, यहाँ हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 के ऊपर धनात्मक है, 0 के ऊपर क्या होगी ऋणात्मक। अब मैं पूछूं K का तापमान को, K के तापमान को पूर्णांकों में लिखिए या क्या होगा। K का जो तापमान है इसको पूर्णांक में लिखना है, तो K का मान यहाँ पे क्या है -3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -3। यही कर लीजिए K का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस को पूर्णांक में लिखिए, हिंदी में लिख दिया होगा तो क्या लिखेंगे -3। यही कर लीजिए, ऐसे लिखा जा सकता है कि K का मान जो है 3 डिग्री सेल्सियस घट गए, तो घट गए यानी -3। और D का मान ज्ञात कीजिए, D का तापमान, D यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 से आगे 4 की तरफ यानी धनात्मक है, यानी क्या हो जाएगा +4। इस प्रकार से हम लिखा करते हैं। अगर संख्या रेखा पे है तो यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे आगे, और -1 -2 -3 -4 ऐसे पीछे। अगर यहाँ पे रही होती A B C D E और यहाँ पे E के बाद F G H I, तो धनात्मक वाली है तो प्लस और ऋणात्मक में है तो माइनस, हम लोग लिखा करते हैं। इस प्रकार से याद रखिएगा, हमेशा अगर किसी चीज में गिरावट, कमी या भाव देखने को मिलता है तो ऋणात्मक पूर्णांक से दर्शाएंगे, और अगर उसमें वृद्धि या उन्नति मिलती है तो वहां पे हम धनात्मक पूर्णांक से दर्शाते हैं। इस प्रकार से आप लोग अपनी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसको फाइनल कीजिए, उसको लगाइए, और उसको जो क्वेश्चन न समझ में आए वो हमसे कमेंट कीजिए और हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, हम उसके आंसर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।